अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात को बिटकॉइन की प्राइस 8 बजे 28,168 का हाई लगा चुकी है। मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 28,098। रिसेंटली रिमाइंड भी करवाया था, वो हिट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो रात 8 बजे की कैंडल के बाद से प्राइस रिट्रेस कर रही है ना, गिर रही है बिटकॉइन की। मैंने आप लोगों को यही बता दिया था जब यहाँ ये छोटी सी रिजेक्शन मिली थी 27,690 से कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। अ ह्यूज पम्प कैन नॉट सस्टेन विदाउट बिग वॉल्यूम। तो प्रॉफिट अगर बुक नहीं करोगे तो मार्केट बड़ी जालिम है, रूथलेस है, वापस आपका प्रॉफिट ले लेगी। खैर, इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूं कि मैंने क्या क्या बताया, कितने टारगेट्स हिट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आप लोग साफ साफ बताओ कमेंट्स के अंदर। आप लोगों को सीधे सीधे सिग्नल्स चाहिए, ट्रेडिंग सिग्नल्स, सीधे सीधे इशारे दूं, सीधे सीधे ट्रेडिंग सिग्नल्स दूं। आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है क्रिप्टो ट्रेडिंग रियल प्रोसेस सीखने में, डिटेल में नहीं समझाऊं, क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा हूं ये मुझे नहीं पता, ठीक है, कि मेरे अलावा भी कोई आपको समझा रहा है। ये जो लूप होल मैंने देखा है, ये खला देखी है मैंने, ये स्पेस देखी है मैंने, कि जिसके अंदर हर दूसरा बंदा बेवकूफ़ बना रहा है दुनिया को और लूट रहा है और तकलीफ़ पहुंचा रहा है और सही बात हक बात नहीं बता रहा है। एक कैंडल ऊपर हाँ तो बुलिश, एक कैंडल नीचे तो बेयरिश। रियल प्रोसेस कोई नहीं समझा रहा। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़ो, आपकी कोई अरबों खरबों की कोई जायदाद भी है ना, वो भी किसी के नाम कर लोगे ना, वो भी इतनी डिटेल में आपको नहीं समझाने वाला जितनी डिटेल में, आसान अल्फाज में, आसान ज़बान में एक विज़न लेकर हम चल रहे हैं, एक गोल लेकर हम चल रहे हैं और मैं उस हिसाब से आप लोगों को समझाता हूँ। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ना, वो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ जो रेलिवेंट है, उसके सिवा कुछ भी रेलिवेंट नहीं है। उसमें दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें पंप भी है, उसमें डंप भी है। उसमें आपने सीख कर समझ कर कोई भी पोजीशन ओपन करनी है मार्केट में, चाहे फ्यूचर्स की चाहे स्पॉट की। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है एक ट्रेडिंग प्लान के साथ करनी है, एक प्लान के साथ करनी है, वरना तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जुआ है और गैम्बलिंग है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग तो छोड़ो, वो तो एक साइड पे रखो। खैर, मुझे बता दो कमेंट करके, शैल आई कंटिन्यू। इतनी मेहनत करता हूँ, इतना लिखता हूँ, इतना बोलता हूँ, ख्वाह मेरी रियल हालत जैसी भी हो, मैं बिजी हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, मैं हाजिर हूँ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। डिटेल में प्रोसेस समझा रहा हूँ। समझना है तो बताओ, नहीं समझना तो भी बताओ। सीधे सीधे ट्रेडिंग सिग्नल्स चाहिए, बस इतना बता दो कहाँ एंट्री है, कहाँ स्टॉप लॉस है और कहाँ प्रॉफिट है। हाँ, जैसे पूरी दुनिया कर रही है, लाइनें खींच कर आपको बता रही है ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये TP1, ये TP2, ये TP3, TP4, बस ये चाहिए आपको। मोहताजी चाहिए आपको, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए। खुद अपने एनालिसिस के साथ नहीं सीख कर नहीं कमाना, जैसे दूसरे भाई भी कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, $5 से $1000 बना रहे हैं, वैसा आपको नहीं बनना। बता दो अगर वैसा आपको नहीं बनना तो। खैर, कट शॉर्ट करता हूँ बात को। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कल कहा था टुडे डेली कैंडल क्लोज्ड एट 26,106.5, टारगेट दिया था 27,162.27। ये भी हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मिनट की कैंडल में टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 27,162.27 आपके सामने, ठीक है। और इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझो, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करो। 1 मोर टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 27,284.91। इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। कौन सी कैंडल है अब बताओ। मैंने आप लोगों को इशारा दिया था, ये देखो 27,450 तक जब प्राइस गई थी,
मैंने आप लोगों को इशारा दिया था पहले टारगेट के साथ, ठीक है। टारगेट दिया था 27,284.91 और तारीख़ क्या थी 24 अगस्त 9:43 AM। आज 30 अगस्त है। मैंने आप लोगों को ये 24 अगस्त को टारगेट दिया था। उस वक्त कहा था डेली टाइम फ्रेम में ये कौन सी कैंडल है, इसके बाद प्राइस कहाँ जाती है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्या टेक्निकल एनालिसिस बनते हैं। कैंडल्स डू टॉक। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंडल क्या बता रही है, मैं क्या हूँ, इसके बाद प्राइस कहाँ जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। जो ग्रुप में है हजरात, जो ग्रुप में नहीं है, जो यूट्यूब से सुनते हैं, वो भी समझ जाएं इस बात को। जितना जल्दी समझोगे उतना किसका फ़ायदा है, आप ही का फ़ायदा। जितना टाइम लगाओगे समझने में, सीखने में, किसका नुकसान है, आप ही का नुकसान है, ठीक है ना। मेरा कुछ नहीं जा रहा, फ़ारूक भाई का कुछ नहीं जा रहा। वो अलग बात है कि फ़ारूक भाई का दिल दुखता है, फ़ारूक भाई का दिल दुख रहा है। एक तरफ दुनिया खुशियां बना रही है, फ़ारूक भाई का दिल दुख रहा है और बहुत दिनों से दुख रहा है। कैफियत बदल जाती है मेरी। मुझसे मेरे करीबी जानने वाले कहते हैं, भाई कहते हैं, घर वाले कहते हैं, क्यों रोते हो, इंसानियत के लिए क्यों रो रहे हो, दुनिया के लिए क्यों रो रहे हो, खास तौर के ये हिंदी उर्दू बोलने वालों के लिए क्यों रो रहे हो, ये बांग्लादेश, ये नेपाल वगैरह के लिए क्यों रो रहे हो, ये तो नाशुक्रे हैं, ये तो जाहिल हैं। मैं कहता हूं इंसान है, मैं कहता हूं तकलीफ में है, मैं कहता हूं नुकसान में है। मैं नहीं चाहता इनका नुकसान हो, तभी बहुत पहले से आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग फिर भी लाइक नहीं करो, कमेंट नहीं करो, शेयर नहीं करो। आपकी मर्जी है, अपना सोचो, दूसरे का नहीं सोचो। या शेख अपनी अपनी देख, आपकी मर्जी है। आपको नहीं पता आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से, आपके एक शेयर से किसकी जिंदगी बदल जाए और कितने लोगों की बदली है। आप YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हो, पब्लिक फीडबैक करके वीडियो है, देखो कितने लोगों की जिंदगी बदली है। बात को समझो। मुझे ये मूव दिख रहा था चार्ट्स पर, मैं अफसोस में था, मैं तकलीफ में था, मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे पता था दुनिया शॉर्ट लगा रही है। यहां पर पुल बैक के बगैर, पुल बैक आया नहीं है, हमारा नई शॉर्ट की पोजीशन कंफर्म हो ही नहीं है 29,600 के बाद। इन्हें अभी से शॉर्ट लगाना है। कहां शॉर्ट लगा रहे हैं, 25,000 पे शॉर्ट। हाई लेवरेज के साथ, क्रॉसवोर्ड के साथ 25,000 पे शॉर्ट लगा। खुदा का वास्ता है, ट्रेडिंग करना सीखो, गैम्बलिंग करना छोड़ दो। इस पर एक भाई मुझे बोलते हैं, बस भाई इट्स ओके रिलैक्स, यानी चुप कर जा, ज्यादा बातें ना कर, ठीक है। अल्लाह हिदायत दे। मेरा तो दिल बड़ा दुखता, मैं तो बड़ा तड़पता। फिर मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 27,366.6, ठीक है ना। ये गालिबन मैंने आप लोगों को 19 अगस्त को दिया था ये टारगेट, ये भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो है यूट्यूब पर, अभी हम वो प्ले करेंगे, सुन लेना क्या बता रहा हूँ उसके अंदर। ये देखो, ये 19 अगस्त को टारगेट दिया है, 19 अगस्त को रात के 12:19 पे। ये भी पहले दिया था, हिट हुआ 26,569.6। उसके बाद ही रिट्रेसमेंट चल रही थी। वो रिट्रेसमेंट मूव के बाद, एक हेल्दी करेक्शन के बाद हमने क्या किया, हमने ये टारगेट भी हिट कर दिया। कौन सा, 27,366.6, ठीक है। 26,569 के बाद हमने अपना TP2 भी हिट कर दिया 27,366.6, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिखा था, क्यों लिखा था, और सुनते, मिलकर सुनते हैं, ठीक है। वहां भी हमने शॉर्ट लगाया पैरामीडिंग की। एनीवेज 29,600 से भी शॉर्ट लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड बट वी शैल नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह फायदा होगा। ये देख लो, कोई ना कहना प्राइस तो सिर्फ एक लाइन में नीचे जानी चाहिए थी, वन साइड एनालिसिस होने चाहिए थे, प्राइस उठ कैसे गई, उन सब की गलतफहमी दूर करने के लिए दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी समझाते हुए फारूक भाई ने ये टारगेट कब से दिया हुआ है, आज 21 तारीख है, मंडे है। ये टारगेट मैंने आप लोगों को 26,569.6 ये मैंने आपको कब से दिया हुआ है, देख लो खुद ही, 19 अगस्त से बताया हुआ है, ठीक है। प्राइस ने यहां तक जाना है, ठीक है।
और उस पर साथ साथ ये भी लिखा है कि नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड बट वी शेल नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी, इंशाल्लाह फायदा होगा। जिसने अब तक कोई नहीं लॉन्ग लगाया था वो अभी भी लगा कर थोड़ा कमा ले और बाय कर ले बिटकॉइन को, अगर बाय नहीं किया स्पॉट में। वीकेंड स्टार्ट होने से पहले बता रहा हूं ताकि कोई भी मिस ना करे। नोट कॉशन वार्निंग, नेवर ट्राई टू कैच अ क्रैश, वेट ऑलवेज उसके संभलने का, बाय फ्रॉम सपोर्ट ओनली, नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट। पोजीशन साइजिंग इज मैंडेटरी, दिस इज ट्रेडिंग व्हिच इज रेलेवेंट, रेस्ट ऑल इज इररेलेवेंट। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग लिक्विडेट हुए वो पोजीशन साइजिंग को ना समझ पाए इसलिए लिक्विडेट हुए। ठीक है, पोजीशन साइजिंग के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं, बहुत दफा बता चुका हूं, क्वेश्चन एंड आंसर की ऑल प्लेलिस्ट देखो, एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं हसूल बरकत के लिए, ताकि जिसको नहीं पता उसे पता चल जाए कि अगर आपने बाइंग करनी है, $100 है आपके पास, तो आपने उसके 5 हिस्से करने हैं पंचतन पाक की निस्बत से, या अरबा हक 4 यार की निस्बत से 4 आपने उसके हिस्से करने हैं। ठीक है ना, या तो 25-25 या तो $20-20 करके आपने बाइंग करनी है की लेवल पे, सपोर्ट पर। आपने कभी भी एक झटके में $100 नहीं डालने। $1000 है तो सेम बात होगी, $250 या तो $200 या तो 4 किस्तें हैं, 4 हिस्से SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या तो 5 हिस्से। ये होती है पोजीशन साइजिंग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मिसाल के तौर पे फ्यूचर्स की मिसाल ली जाए तो उसके अंदर भी अगर कोई पार्ट्स में एंट्री लेना चाहता है तो उसको ये बात का ख्याल रखना होगा कि उसने आइसोलेटेड मोड यूज करना है बीइंग अ बिगिनर। उसके साथ साथ उसने अगर $100 है उसके पास तो उसकी एंट्री $5, मैक्सिमम है 5%, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने उसके साथ में मार्जिन भी रखना है ना $11 का 11वीं की निस्बत से, नहीं तो उसका वो $5 तो यूं ही गया। जैसे ये 3 मिनट की कैंडल आई थी 27,000 से सीधा 24,581। समझ में आ रहा है, स्टॉप लॉस भी लगाने का टाइम नहीं मिला होगा कुछ लोगों को। एनीवेज एडवांस लेवल भी यूज किया करें, स्टॉप लॉस एडवांस में लगाया करें, मगर कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पोजीशन खोलने के बाद स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उनके लिए मैंने कहा कि उनको तो भी टाइम नहीं मिला होगा, इतनी जल्दी प्राइस नीचे गिरी। 27,366.66 366.6, ठीक है, 27,366.6 ये टारगेट दिया मैंने आप लोगों को, 19 अगस्त से दिया हुआ है, इंशाल्लाह हिट होगा। ठीक है, क्या कहा था, इंशाल्लाह हिट होगा। तो जो होता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से होता है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही होता है। मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रोसेस को समझ जाओ। आगे भी सुन लो, एक और टारगेट दिया था सेम टाइम पे 19 अगस्त को रात को, आधी रात को, ये 3 टारगेट दिए थे, तीसरा भी सुन लो, फिर आगे बात करेंगे। स्टॉप गैम्बलिंग, अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप में सब बहुत अच्छे हैं, बट जनरल फ्री सेक्शन वालों को रिमाइंड करवाना जरूरी है, दोज़ हू टेक अस फॉर ग्रांटेड और रज़ा इलाही का मजाक भी उड़ाते हैं। अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये मैं उन हजरात के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए घटिया कि आपने बहुत नुकसान करवाया, तो मुझे नहीं समझ में आता मैंने उनका नुकसान कैसे करवाया। टारगेट दे रहा हूँ 27,687.7, ये हिट होगा, लिख लो अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में हम नीचे जाने वाले हैं। क्या कहा था, ये हिट होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में हम नीचे जाने वाले हैं। तो क्या वो टारगेट हिट हुआ कल रात को? कमेंट में जवाब देकर बताओ। इंशाअल्लाह फायदा होगा आपका भी और दूसरों का भी। अपने कमेंट की वैल्यू को अगर समझते हैं ना तो जरूर कमेंट करते हैं, हर वीडियो पर करते हैं। अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में हम नीचे जाने वाले हैं, अगर नीचे जाना भी है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रख 27,687.7 वो हिट हो गया। उसके बाद भी मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है 28,098 का, वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये सब मैंने उन हजरात को भी बताया हुआ, यूट्यूब पर अपलोडेड है, जाकर देख लो। ठीक है ना, प्री मार्केट एनालिसिस जो रिसेंटली किए उसमें भी बताया, रिमाइंड करवाया, और ये उससे पहले की है। ठीक है ना, उससे पहले की वीडियो है ये, वो 48 मिनट 55 सेकंड वाली है जिसको इधर यूट्यूब दिखा रहा है 9 डेज अगो। अब इसके व्यूज देख लो, 275 व्यूज हैं। इसके व्यूज अगर मिलियंस में भी हो तो कम है। ठीक है, जिस तरह का प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मगर लोगों को लर्निंग की तरफ रुझान ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, सीधे सीधे सिर्फ सिग्नल्स चाहिए। अच्छा, मैं वो भी दे रहा हूँ ताकि लर्निंग के साथ थोड़ी अर्निंग हो, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। स्टिल नहीं कमाएंगे, स्टिल कहेंगे ग्रुप की फीस ज़्यादा है, स्टिल कहेंगे पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को नहीं समझेंगे। ठीक है ना, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे, आप लोग भी सब कहें आमीन। ठीक है, खैर, फिर ये मैंने यहाँ पर 27,366.6, 27,687.7,
टारगेट हिट हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस अल्हम्दुलिल्लाह, ये टारगेट हमारा हिट हो गया था कल रात ही को, जब प्राइस 27,690 पर गई थी, जब मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तो मार्केट आपसे आपका प्रॉफिट वापस ले लेगी। इफ़ यू वांट बुक प्रॉफिट्स टाइमली देन द मार्केट विल टेक इट बैक। नोट, कॉशन, वार्निंग, 3-day टाइम फ्रेम पंप नॉट येट ओवर अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्टेड बट आफ्टर रिट्रेसमेंट दिस विल कंटिन्यू अहेड। अच्छा, कुछ हजरात हैं जो ये बात तो समझ में आ गई ना आप लोगों की, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्टेड है मगर आफ्टर ए रिट्रेसमेंट दिस विल कंटिन्यू अहेड, और उसके बाद कंटिन्यू भी हुआ, हम गए 28,098 का टारगेट भी हिट किया, उससे भी ऊपर चलेगा, अभी फिर रिट्रेसमेंट चल रही है, अब इसके बाद फिर उठ सकते हैं। डिपेंड करता है कि DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स जो रिट्रेसमेंट ले रहा है ऊपर की तरफ, जब उसकी ऊपर की रिट्रेसमेंट खत्म होगी तभी बिटकॉइन की नीचे की रिट्रेसमेंट खत्म होगी, और जहां पर अभी बिटकॉइन की प्राइस है यहां से भी हम दोबारा सपोर्ट लेकर उठ सकते हैं, मगर 12 आवर टाइम फ्रेम तक, डेली टाइम फ्रेम तक ऑलमोस्ट ओवरबॉट है, तो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट तो बनती है, हम दोबारा से जहां से शुरू हुए थे वहां पर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। आप दोबारा से नीचे के लेवल्स देख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको टारगेट्स दिए, मैं डिटेल में समझाता हूं, मगर उससे पहले मुझे एक बात करनी है आप लोगों से। कुछ हजरात हैं जो कि सेम एक एक लफ्ज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वही यूट्यूब पर बोल रहे हैं आप लोगों को, और ये समझ रहे हैं कि फ़ारूक भाई को नहीं पता लगेगा अल्लाह की अता से, और फ़ारूक भाई को नहीं दिखेगा, कोई नहीं बताएगा फ़ारूक भाई को। देखो, अगर आपका मकसद रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कंटिन्यू। मगर आपका रीज़न ये है कि एग्जैक्ट जो फ़ारूक भाई बोल रहे हैं, एग्जैक्ट जो फ़ारूक भाई जिस तरह हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं प्रोसेस, वही मैं सीख जाऊंगा, उसके बाद दुनिया को मैंने धोखा देना है, दुनिया को मैंने तकलीफ पहुंचानी है, अपने रेफरल प्रोग्राम्स चलाने हैं, अपने प्रीमियम मेंबरशिप चलानी है, अपने कोर्सेज बेचने हैं, दुनिया को लूटना है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाना है, ठीक है, दुनिया को नुकसान करवाना है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। और अगर वैसे ही जो मेरा रीज़न है, जो मेरा विज़न है, जो मेरा गोल है, उसको फॉलो करते हुए ये हरकत कर रहे हो, एग्जैक्ट आप एक एक बात जो मैं बताता हूँ वही रिपीट कर रहे हो, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक जाहिल इंसान हूँ। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि मेरे अल्फाजों को कॉपी कर रहे हो, मेरी एक एक बात सेम टू सेम रिपीट कर रहे हो, तो नाम नहीं लूँगा, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि दुनिया का फ़ायदा का सोच रहे हो, भलाई का सोच रहे हो मेरी तरह, बहुत अच्छी बात है। मगर रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही होना चाहिए। आपने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज भी किया हुआ है, मेरी तरह नहीं है कि मोनेटाइजेशन ऑफ की हुई हो, एड्स वगैरह ना आ रहे हो बीच में, तो देख लो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप जो है ये यूट्यूब चैनल अभी अभी शुरू किया, आपने सालों से चल रहा है, मगर अभी बिल्कुल ऐसा एक एक लफ्ज़ जो फ़ारूक भाई बता रहे हैं वही रिपीट कर रहे हो, और उसके साथ साथ फ़ारूक भाई को गालियाँ भी दे चुके हो, अपने आप को यूट्यूबर, अपने नाम के आगे यूट्यूबर क्यों नहीं लिख देते, इस तरह की बातें भी कर चुके हो, फिर माफ़िया मांगकर वापस आए हो। समझदारों को इशारा काफ़ी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप समझदार हो, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, किसी और को समझ में आए ना आए, जिसके दिल में चोर है उसको तो पकड़ा जाएगा ना वो। एनीवेज, तो देख लो अपनी नीयत, अपनी इंटेंशन, अगर पावर ऑफ गुड इंटेंशंस है, गुड इंटेंशंस हैं, उसकी पावर को समझते हो, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को समझते हो, यू आर ट्राइंग टू हेल्प अदर्स द सेम वे आई एम डूइंग इट, देन इट्स फाइन। अगर आपकी दूसरी तीसरी कोई भी मंशा है, कोई और ऑब्जेक्टिव है, आप हिपोक्रेट हो, दैट इज़ कन्फर्म्ड, क्योंकि पहले गालियाँ देते हो, फिर वापस आते हो, फिर अपने चैनल के अंदर सब कुछ बदल भी देते हो। देखो, कुछ भी श्योर नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, अल्लाहु आलम, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो नेक नियति के साथ ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे आपकी मर्ज़ी, कंटिन्यू करें आप जो कर रहे हैं। बेयर ट्रैप बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, देख लो रिसेंट वीडियो में, ये देखो मैंने कल लिखा है 7:56 PM में आप लोगों को कि बेयर ट्रैप था, जो लोग जहाँ पर शॉर्ट लगा रहे थे ना, लास्ट वीडियो देख लो, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट किंग की, ये अभी अभी अपलोड हुई है, एक दिन लिखा हुआ है, 2 दिन पहले मंडे को सुबह सुबह मैंने अपलोड किया है, 58 मिनट 08 सेकेंड। इसके अंदर मैंने क्लियरली लिटरली ये देखो
इसको प्ले करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब $100 की ट्रेड खोलते हो तो आइसोलेटेड मोड में आपके पास मार्क 1059 से भी गिरे थे 24,777 तक, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। But that doesn't mean price cannot fall further as it falls on 10th of March 2023 19,521 तक भी गए थे, ठीक है ना। जबरदस्त अप ट्रेंड की सूरत में भी हम 19,521 तक गए थे, एक विग आई थी 19,521 तक की। वो अलग बात है कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह जो आप सबको भी बताएं वो सब हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भाई को फायदा हुआ। कहाँ उनका 50,261.11 ये टारगेट दिया है, ये अब तक हिट नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये भी हिट हो सकता है। और इसके अलावा ये बताना जरूरी है, भले बहुत लंबी हो गई ये वीडियो, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 81 की विक जब खुद ही ढूंढ लो, मैंने क्लियरली इसके अंदर कहा है आप लोगों को कि ये बेयर ट्रैप है और प्राइस पलटेगी, ठीक है ना, क्लियर अल्फाज थे मेरे। लेट मी सर्च इट फॉर यू। इतना टाइम आप लोग बस ये वीडियो देखने का नहीं है तो खुद जाकर दोबारा वीडियो देखकर कहाँ ढूंढते बैठोगे उसके अंदर। मैं ट्राई करता हूँ, मैं आप लोगों को ढूंढ के दिखाऊं कि मैंने इसमें क्लियरली कहा है ये बेयर ट्रैप है, ये बेयर ट्रैप है, जिस पर वो भाई ने कमेंट भी किया था कि बस भाई इट्स ओके रिलैक्स। Why can't I find it? अल्लाह अकबर। अब खुद देख लें, ठीक है। के पास आप लोगों को इतनी अकल नहीं है कि जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहोगे तब तक खुद कामयाब नहीं होगे और कमा भी नहीं सकते। समझ में आ रही है बात, ठीक है। 80 के भी नीचे बता दिया अभी मैंने आपको। हो गई तो ठीक, वरना तो अस्सलामु अलैकुम आ रहे नीचे के टारगेट्स, ठीक है। अल्लाह मे पीस बी अपॉन यू, ठीक है। तो ये मंथली कैंडल क्लोजिंग पे हमें मजीद क्लियरली पता चल जाएगा सकते हैं, जैसे हम 30,250 से गिरे हैं, 31,850 से गिर ही रहे हैं, 31,059 से भी गिरे थे 24,777 तक, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 17 जो मैंने आप लोग और हम दोनों साइड एक्चुअली, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में भी एक भाई ने पूछा था तो उसमें भी मैंने उनको समझाया थी ये बात सेम वाली जो आप लोगों को समझाई है, तो इससे भी आप रेफरेंस ले लो। एनालिसिस सेक्शन में भी ये डिटेल में ये बात ऑलरेडी आप लोगों को कब से बताई हुई है, यूट्यूब पर वीडियोस में भी है। दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज डजंट मैटर कर रही है, ये टूट गई। जो नीचे के सफर आप लोगों को दिख रहे हैं, अगर ये मानकर भी चले तो यहां तक भी अगर प्राइस आ जाती है बिटकॉइन की 23,745 10 अप्रैल का टारगेट दिया हुआ है मैंने, 10 अप्रैल 2023 से दिया हुआ है 23,745, वो हिट भी हो जाता है तब भी बाय बिटकॉइन, तब भी बाय बिटकॉइन, नो मोर शॉर्ट बिटकॉइन। रिस्की शॉर्ट आपको मुबारक हो, हमने ऊपर से शॉर्ट लगाया, आप लोगों को भी बताया, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया, क्लियर अल्फाज थे। 30 जून को बताया, जिनको नहीं पता उनके लिए दोबारा रिप्ले। बस यहीं पर मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ठीक है ना, अराउंड 20 मिनट से मैं शुरू हूं और मैं आप लोगों को बाय बिटकॉइन कह रहा हूं, ठीक है। और जिन्होंने वो मेरी बात समझी, वो कॉल ली, तो उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। दुआ में याद रखें। लेट अस कंटिन्यू। ये देखें, मैंने आप लोगों को ये सब बताना है, टाइम भी नहीं है, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई। खैर बेयर ट्रैप भी बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, इस वीडियो में देख लो, खुद ही जाकर देख लो। नोट कॉशन वार्निंग, एक जाहिल इंसान ने कमेंट भी किया, बस भाई इट्स ओके रिलैक्स, आई कैन अंडरस्टैंड वी कैन नॉट कंट्रोल इग्नोरेंस जहालत, ग्रे स्केल विन केस अगेंस्ट एसईसी रिगार्डिंग बिटकॉइन, स्पॉट ETF वंस अगेन प्रूविंग समथिंग। क्या प्रूव कर रहा है ये जो न्यूज़ आई है कल, बुलिश जो कुछ न्यूज़ आई है, ठीक है ना, एक्स जो है उसके लिए भी एक न्यूज़ आई है, क्या है ये,
क्या प्रूफ कर रहा है? न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को देखना है और उनके नक्शे, उनके कदमों को चेक करना है, कहाँ जा रहे हैं वो, हाँ कहाँ जा रहे हैं, तो हमने उस हिसाब से अपनी ट्रेड ओपन करनी है। तो जब वहाँ पर हम कह रहे हैं फ़ारूक भाई बाय बिटकॉइन और कह रहे हैं, एग्जांपल्स भी दे रहे हैं, इतना भी गिर जाए फिर भी बाय बिटकॉइन, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चीख चीख के बैट रैप भी बोला है, देख लो 20 मिनट पे जाकर देखो, 20 मिनट से लेकर 25 मिनट तक वो बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को लिख कर भी बताया था बैट रैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइनली ब्रेकआउट, अब सक्सेसफुल होने का वेट करो, मेरे एक्सपीरियंस को साइड पर रखो, खुद सीखो, खुदा का वास्ता है, इट्स इजी। अल्हम्दुलिल्लाह क्या बताना चाह रहे हैं फ़ारूक भाई? 4 टाइम फ्रेम दिखा रहे हैं, DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स का अप ट्रेंड पे है। डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन जो थी, सपोर्ट थी, उसको ब्रेक कर दिया, अब उसका रीटेस्ट चल रहा है। ये पुराना स्क्रीनशॉट है, कल रात का स्क्रीनशॉट है 8 बजे का। अब देखो जब बिटकॉइन पंप कर रहा था, अब देखो तो ये उठ रहा है डेली टाइम फ्रेम में दोबारा अपनी वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को, जो कि एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रही थी, उसे एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करने जा रहा है। हो सकता है बैट ट्रैप हो, फेक आउट साबित हो, इधर से फिर फाड़ के ऊपर निकल जाए, हो सकता है यहीं से रीटेस्ट करे एज अ रेजिस्टेंस अपनी प्रीवियस सपोर्ट को और वापस गिर जाए। दोनों प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना। मगर फ़ारूक भाई को क्या दिख रही थी, जो फ़ारूक भाई ने आप लोगों को कितना पहले बता दिया, खुद देखो यूट्यूब पर कोई व्यूज नहीं है, 4 मिनट 56 सेकंड की वीडियो है, इसके ऊपर भी कोई व्यूज नहीं है। अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिटकॉइन की प्राइस ने डंप, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब आया हूँ तो थोड़ी सी अपडेट दूंगा, ज़रूर दूंगा। डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स, इसके ब्रेकआउट का वेट हो रहा है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, जिसे आप लोग ब्रेक डाउन भी कहते हो। बिटकॉइन की प्राइस मजीद भी पंप कर सकती है। अपॉन डेली एंड 3 डे टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस ओवरसोल्ड है, उठना बनता है। मगर हमने ये भी देखना है साथ साथ कि वीकली कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है। 24K के नीचे तो क्लोज नहीं हो रही, अगर ये नेक लाइन के नीचे क्लोज हो गई तो फिर नीचे के टारगेट्स, अगर नहीं क्लोज हो रही, जिस तरह हमें डेली टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड दिख रहा है, इंट्राडे स्कैल्पिंग चल रही है, स्विंग शॉर्ट चल रहा है, मगर स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर हमारा कंफर्म हो गया यहीं से, तो प्राइस ने ऊपर ही जाना है जैसे पहले ऊपर गई थी। 3 डे टाइम फ्रेम भी आपके सामने है, देख लें क्या कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। इससे पहले आप देख लें डेली टाइम फ्रेम में क्या कैंडल क्लोज हुई, जहां से ये सारा पंप शुरू हुआ है। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यही बात मेरी आप लोगों से फिर से है कि मुझे दुआओं में याद रखें और कमेंट करके बताएं इस वीडियो पे, जो कि किसी ने इसको देखना भी पसंद नहीं किया। सिर्फ 1858 व्यूज़ हैं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई लाइक बटन नहीं, कोई शेयरिंग नहीं। 5 दिन दिखा हुआ आ रहा, 6 दिन पहले की वीडियो है, देख लो जाकर। 4 मिनट 56 सेकंड की, क्लियरली बता दिया था, ये मूव आने से पहले बता दिया था। ये जो मूव आया है ना बिटकॉइन में, आपके सामने है ना, 28,168 तक कैसा हम उठे हैं ना, ये आने से पहले बता दिया था। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें, अल्लाह करे वैल्यू दो मेरी बात को। फाइनली TP4 हिट अल्हम्दुलिल्लाह 28,098.07। इससे ज़्यादा खुलकर और क्या बताऊं, वही वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूं जिसके अंदर रिमाइंड भी करवाया है, फिर नोट उसमें जूम सेशन का हवाला दे रहा हूं। किस जूम सेशन का, जो खोल खोल कर आपको दिखाया अभी, प्री मार्केट एनालिसिस, ठीक है ना, वीडियोज़ हैं वो देखो जाकर। मैं नहीं ढूंढता बैठ रहा यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए। कमेंट करके बताओ फ़ायदा हुआ कि नहीं, रिमाइंड करवाया कि नहीं, ठीक है ना। ये जो लास्ट मेरे प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो है ना, इसमें रिमाइंड करवाया मैंने, 1 डे अगो लिखा हुआ आ रहा है, तो कमेंट करके बताओ रिमाइंड करवाया था। 28,098, 28,033 बोला था फ़ारूक भाई ने कि नहीं बोला था, ठीक है। और टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 28,168 तक गए हम, 28,168 तक। फ़ारूक भाई प्रॉफिट बुक कर लें, कर लो 75%, उसी वक्त कह दिया था रात में ही। फ़ारूक भाई और ऊपर जाएगा, हाँ जाएगा, बिकॉज 3 डे टाइम फ्रेम लॉन्ग नॉट येट ओवर, जैसे 24,777 से गए थे टिल 31 के रेंज। तो फ़ारूक भाई नीचे के टारगेट्स अपॉन वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम अभी भी हिट हो सकते हैं,
आंसर क्या है? बिल्कुल हो सकते हैं, बट नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड। अल्हम्दुलिल्लाह। नोट, कॉशन, वार्निंग। अब आगे समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद शर्म का मकाम है, पर्सनलाइज ट्रेड्स करवाना बाकी रह जाएगा और कुछ नहीं इसके सिवा, जिसमें मैं आपको बोलूँ अभी ओपन कर लो, ये एंट्री रेंज है, ये स्टॉप लॉस है, अच्छा अभी ये हो गया तो अभी ये कर लो, अच्छा ये कर लो, अभी पायरामिडिंग कर दो, अभी DCA कर दो, अभी ये बकवास, अभी वो बकवास, ये रह जाएगा इसके बाद और कुछ नहीं। इतने आसान अल्फाजों में, सीधे सीधे अल्फाजों में समझा दिया। स्टिल इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड आई कांट हेल्प इट, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर बता दिया, जब 28,168 से रिजेक्ट हो रहे थे 75% प्रॉफिट बुक कर लो। कई लोगों ने किया भी, दिखाया भी मुझे। वेटिंग 28,644.41 मैंने आप लोगों को कहा है, उससे पहले रिट्रेसमेंट मूव पॉसिबल, सो डोंट बी ग्रीडी, ऑलवेज बुक सम प्रॉफिट्स एंड लेटर ऑन पायरामिडिंग टेक्निक। कब कह दिया ये? जब रिजेक्शन ले रहे थे 28,168 से। क्या कहा कि वेट कर रहा हूँ 28,644 के हिट होने का। तो ये कोई समझ रहा है कि ये नहीं आएगा रिट्रेसमेंट मूव के बाद, तो ये उसकी गलत फहमी है, हमारी नहीं है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ कह रहा हूँ डोंट बी ग्रीडी, अपना प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। कितना कर लो? 75% कर लो। स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा के विन ट्रेड को चलने दो। पावर ऑफ रिजेक्शन शुड फ्लिप अदरवाइज, पॉइंट ऑफ रिजेक्शन शुड फ्लिप अदरवाइज, फिर से नीचे का सफर, मजीद डिलेज इन प्री हाल्विंग पंप। इट इज एक्टिंग एज POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, एंड गिविंग बिलो टारगेट्स। अनफॉर्चुनेटली एज मेंशन इन द कैंडल आई हैव सेलेक्टेड अल्लाह रहम, दैट्स व्हाई नो मोर फोमो लॉन्ग्स। वेट फॉर द रिट्रेसमेंट मूव एंड फर्दर स्टेबिलिटी। भले 3-day टाइम फ्रेम, पंप स्टिल नॉट ओवर, जस्ट स्टार्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह। कब लिख रहा हूँ? ये रात के 11 बजे लिख रहा हूँ। क्या 28,168 की रिजेक्शन के बाद से लिख रहा हूँ। क्यों? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? पूछो, कमेंट करके पूछो। 24,261.11 अल्लाह ना करे, क्योंकि मुझे पता है लोग फोमो में आकर घुस गए और जितना नीचे जाएंगे उनके हाई लेवरेज लगे हुए, स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना नहीं आता, क्रॉस मोड में घुसे में लिक्विडेट होंगे, इसलिए लिखा अल्लाह ना करे। हमें तो अच्छा है नीचे जाए तो हमारा ही टारगेट हिट होगा ना। आपको 6 जून से दिया हुआ है। 23,745 गिवन सिंस मार्च अप्रैल 2023। 10 अप्रैल को भी रिमाइंड करवाया था, मार्च से दिया हुआ है। 21,785 अल्लाह रहम, ये भी आप लोगों को बहुत पहले से बताया हुआ, वो भी आ सकता है। नोट, कॉशन, वार्निंग। मेन टारगेट इज 31K, 32,200, 36K। याद रखो दैट इज द रियलिटी, बाकी सब प्रोसेस का हिस्सा है। इवन टिल 16,500 इन वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में अपने स्टॉकिस्टिक RSI को भी देखें, वो अगर 78 लेवल के नीचे चली जाती है, और जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में प्री मार्केट एनालिसिस की भी डिटेल में समझाया था, सेम बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हम एक दलदल में घुस गए, ठीक है ना, वीकली टाइम फ्रेम में हम एक दलदल में घुस चुके हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम इस दलदल से बाहर नहीं आ पाते, ठीक है, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है। नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। ये है वीकली टाइम फ्रेम, ये है आपका बॉलिंजर बैंड, ये आप कोई भी देख सकता है, ठीक है। ये देखो, हम दलदल में फंस गए थे जब हम यहां पर गिरे थे, दलदल से निकल रहे हैं। वीक बुलिश प्राइस एक्शन है। एक्सपेक्टेशन क्या है फारूक भाई की? एक्सपेक्टेशन फारूक भाई के ऊपर ही के टारगेट्स हैं, बट स्टिल फारूक भाई कह रहे हैं कि हम इस दलदल में फंस चुके हैं। एक सॉर्ट ऑफ डेली टाइम फ्रेम में, 3-day टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें रिजेक्शन मिल सकती है, हम नीचे का सफर भी देख सकते हैं। 66% प्रोबेबिलिटी है कि हम नीचे का सफर देख सकते हैं मजीद, और 33% प्रोबेबिलिटी है कि हमने कंटिन्यू करना है ऊपर का सफर, नीचे नहीं आना, फाड़ के निकल जाना है 31,850 को, और 32,200 का टारगेट भी हिट कर देना है। एक न्यू हायर हाई बनाना है बिटकॉइन में। 33% हमारी 33 बिलमिया प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा, मगर 66% प्रोबेबिलिटी ये है अगर मंथली कैंडल क्लोजिंग मुझे नहीं मिलती इस वीकली टाइम फ्रेम की भी, ये वीकली कैंडल क्लोजिंग भी इसके ऊपर होनी चाहिए मिड रेंज के, और मंथली टाइम फ्रेम में भी मुझे देखना है मिड रेंज के ऊपर अपनी मंथली कैंडल क्लोज होती हुई अगस्त की। नहीं दिख रही, ऊपर का सफर कैसे देखूं? चार्ट्स कुछ बता रहे हो, मैं कुछ बोलूं? फारूक भाई हमेशा हक की बात करते हैं। वीडियो लंबी हो गई है, आई डोंट केयर, आप देखो ना देखो, आप सीखो ना सीखो, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए बताऊंगा, अपना फर्ज पूरा करूंगा, ठीक है ना।
वैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए साइडवेज मार्केट रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वी नो अल्हम्दुलिल्लाह हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम दिस मार्केट। बट मुझे आम लोग, बिगिनर्स, रिटेलर्स का दर्द रहता है। कैसा दर्द रहता है? ये फ्री का सेक्शन है, देखो उसमें भी मैंने कल रात को आप लोगों को बताया था, क्योंकि मुझे ये दिख रहा था चार्ट्स पर अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं लोगों के लिए बहुत दुखी था इन एडवांस। और एक भाई मुझसे बात कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे आप कैसे हैं, आप गिरे थे, आपको दर्द है? मैंने बोला मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट लोगों के लिए दुखी हूँ बहुत। उन्होंने कहा जी भाई ऐसा क्या हुआ, क्यों दुखी हो लोगों के लिए? मैंने उनसे कहा नो व्यूज, नो कमेंट्स, नो लाइक्स, नो शेयरिंग, नो लर्निंग। अभी सब शॉर्ट लगाएंगे, जबकि बाइंग पर फोकस होना चाहिए। डजंट मैटर जितना भी गिरे, शॉर्ट लगाने का टाइम ऑलमोस्ट ओवर। या तो वेट फॉर अनदर पुल बैक फॉर एनी सॉर्ट ऑफ न्यू शॉर्ट पोजिशंस। ये कब लिखा है? कल सुबह को लिखा है 9:43 AM। 9:43 AM में बिटकॉइन की प्राइस क्या थी, क्या देख रहा था मैं उस वक्त? 9:43 AM में बिटकॉइन की प्राइस क्या थी कल 29 अगस्त को? देख लो, खुद देख लो। यहाँ पर सब शॉर्ट लगा रहे हैं। फ़ारूक भाई को ये मूव दिख रहा है, फ़ारूक भाई दुखी हैं लोगों के लिए। लोगों को एहसास हो या ना हो, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टारगेट जो मैंने आप लोगों को दिया था 27,687.7 19 अगस्त से, वो भी हमारा हिट हुआ। 19 अगस्त 2023 से बताया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, टारगेट हिट। यहाँ तक के 28,098 वाला टारगेट भी हमारा हिट हो चुका है, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। कंटिन्यू करते हैं एनालिसिस सेक्शन में। उन हजरात के लिए जो ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं रखते, यूट्यूब से हमें सुनते हैं, उन्हें भी पता चले फ़ारूक भाई क्या क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्या है रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस। ठीक है, मैंने उस वक्त भी कहा लॉन्ग की जगह शॉर्ट, शॉर्ट की जगह लॉन्ग लगाने वाले विद क्रॉस मोड, अल्लाह हिदायत दे। आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी कहें आमीन। ये मैं आप लोगों को कल रात को दिखा रहा हूँ 28,151.01 पे कि भाइयों यहाँ पे पॉइंट ऑफ रिजेक्शन है, इसको फ्लिप नहीं करते हैं हम। 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स कम से कम इसके ऊपर क्लोज नहीं होती है, तो हम नीचे का सफर देख सकते हैं। नीचे का सफर, कौन सा नीचे का सफर? कैंडल चूज करके चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूं कि हम नीचे का सफर देख सकते हैं। 24,281 का जो हाई लगा था वो कैंडल पे हम जा सकते हैं। लो लगा था 22,484 का, हम इस पूरी रेंज को जाकर रीटेस्ट कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को कल रात को ही बता दिया। अभी कहो कि आने से पहले पंप नहीं बताया, गिरने से पहले डंप नहीं बताया, आपकी मर्जी है। और ये जो हमारा जो लेवल है ना, ये फ्लिप होना लाजिम है। कम से कम 4 आवर टाइम फ्रेम की 2 से 3 कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल 1 कैंडल कम से कम इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। फिर मजीद ऊपर का सफर, एल्सवाइज नीचे का सफर कंटिन्यू होगा, डिले हो जाएगा। ठीक है ना, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड है, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हमारा प्री हाल्विंग पंप वैसे ही डिले है, मजीद डिले हो जाएगा। डजंट मैटर आफ्टर अ हेल्दी करेक्शन बट 29 के इनकमिंग। ये मैंने आप लोगों को आज सुबह लिख दिया। ठीक है, कोई नहीं कहना कि 29,000 कैसे आ गया, बता चुका हूँ। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट बाइनेंस 3 डे कैंडल क्लोज्ड एट 27,700। ये जो हमारी 3 दिन की कैंडल है ना, ये कहाँ क्लोज हुई है आज हमारी, और कितनी प्यारी कैंडल क्लोज हुई है 27,710। इस कैंडल्स बातें करती हैं। ये कैंडल चीख चीख कर कह रही है जितना भी इस कैंडल का शेडो हो, बेयरिश मोमेंटम हो मार्केट में, हम 4 आवर टाइम फ्रेम में भी 200 डेज की EMA से रिजेक्शन ले रहे हो, फारूक भाई भी नीचे के टारगेट्स दिखा रहे हो, आना ऊपर है 29,000 आएगा, 29,000 इनकमिंग। मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों को। नोट बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज। कोई तकलीफ है फारूक भाई को कभी खुश नहीं होने, कोई तकलीफ है फारूक भाई को, मैं अपने आप से ही कह रहा हूं, ठीक है ना, आप लोगों को बता रहा हूं कि ये आप लोगों के दिली जज्बात होते होंगे। कोई तकलीफ है फारूक भाई को कभी खुश नहीं होने देंगे, हमेशा नीचे के टारगेट्स दिखाते रहेंगे। बट क्या करे फारूक भाई, यही है सिंपल प्रोसेस। जब तक बिटकॉइन डजंट ब्रेक 32,500 एरिया, दीज प्रोबेबिलिटीज विल कीप कमिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर एवरी पंप एंड डंप, जस्ट लाइक दोज एड्स नहीं आते, एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आते जो बगैर आपकी मर्जी के, आपको कोई शौक नहीं होता, आपको देखना नहीं होता, मगर बगैर आपकी मर्जी के आपके सामने आते रहते हैं while watching TV चैनल्स एंड अदर वीडियोज ऑन यूट्यूब एक्सेप्ट माइन। मैंने तो मोनेटाइजेशन ही ऑफ रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई रेगुलर प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, मुझे वो अपने मिलियंस डॉलर्स की बातों के अंदर वो नहीं चाहिए, एड्स नहीं चाहिए फजूल के। Now this is called as crypto trading real psychological process which is relevant, rest all is irrelevant alhamdulillah.
क्या है एनालिसिस सेक्शन में, ये मैं इशारा दे रहा हूं जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। नहीं समझ में आता पॉइंट ऑफ रिजेक्शन क्या है, वहां से फ्लिप होना ऊपर की तरफ क्यों जरूरी है, वरना नीचे का सफर मजीद डिले फर्दर, इवन दो रियल डायरेक्शन शिफ्टेड इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। पूछो मुझसे, डिटेल में समझाऊंगा, ऑलरेडी बहुत समझा चुका हूं, डिटेल में हद से ज्यादा बता चुका हूं। एक भाई मुझसे कल रात कहने लगे आपकी वीडियो अपलोड होगी, आप जूम सेशन करोगे, क्या किस लिए और क्या बताना बाकी रहा है। स्टिल पेंडिंग कहता हूं 24,261.11, जो लास्ट प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो उसमें भी रिमाइंड करवाया था, उससे पहले भी बताया है। 6 जून से बता रहा हूं, ये स्टिल पेंडिंग है हमारा टारगेट एक और पेंडिंग है 23,745। हिट हो जरूरी नहीं है, बट हिट भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये सब लिखते हुए सारे नीचे की इंडिकेशंस देने के बाद आपको बताता हूं कि करंट प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। अब नहीं समझो, ये टारगेट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 29,044.09 ये हिट होगा। इसको हिट करे बगैर नीचे ही नीचे नहीं जा रहे, ठीक है। दुआओं में याद रखो, मेरी बातों को समझो, मुझे सिर्फ आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से किसी किस्म का मटेरियलिस्टिक फायदा नहीं चाहिए। कल ही बता दिया था, फोमो लॉन्ग्स लगाने से मना भी किया था, ये मैंने आज सुबह लिखा है आप लोगों को। आफ्टर सच अ स्ट्रॉन्ग पंप दिस मार्केट इज रूथलेस, बहुत जालिम है ये मार्केट, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे वापस छीन लेगी आपसे। ये फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ है, इधर भी बताया हुआ है। नोट कॉशन वार्निंग, स्टिल सेम बात है जो लास्ट नाइट को बताई थी। 3 डे टाइम फ्रेम पंप नॉट येट ओवर, बट पहले मार्केट से एक्स्ट्रा लेवरेज, जुआरी, गैम्बलर्स, क्रॉस मोड लगाने वाले विदाउट स्टॉप लॉस, सारा कचरा है जो है ना, कचरा, सारा कचरा बाहर, फिर प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ प्राइस फिर ऊपर आफ्टर अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव अल्हम्दुलिल्लाह। नोट कॉशन वार्निंग। अब बताओ, इससे ज्यादा आसान जबान में कोई और सिखाएगा आपको रियल प्रोसेस? अल्लाहु अकबर। कल रात गिरने से पहले बताया, उससे पहले उठने से पहले, बहुत पहले से बता रहा हूँ। अल्लाह हिदायत दे। फ़र्क भाई प्रॉफिट बुक कर लें, ये भी आप लोगों को बता दिया था कल रात को। इसके अलावा ये भी आप लोगों को बता दिया पॉइंट ऑफ रिजेक्शन क्या है और फ्लिप होना ज़रूरी है। फ्लिप होगा तो ऊपर का सफ़र, फ्लिप नहीं होगा तो नीचे का सफ़र। ये मैंने आप लोगों को इशारा दिया है, अभी अभी ग्रुप के अंदर लिखा भी नहीं है। टुडे डेली कैंडल क्लोज एट 26,106.5, उस कैंडल का इशारा देते हुए वो टारगेट जो दिखाया था 27,162.27, ये हमारी लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। रिट्रेसमेंट मूव यहां आकर ख़त्म हो सकता है, इससे पहले शायद ख़त्म हो जाए, जहां अभी है यहां से भी प्राइस उठ जाए। प्रोबेबिलिटीज़ हैं, नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड। देखो यहाँ से भी हम उठ रहे हैं और उठ सकते हैं, ये एक लोकल सपोर्ट का काम कर सकता है। 3 डे टाइम फ्रेम के लिए लोग यहाँ पर पायरामिडिंग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को जो सिखा चुका हूँ वो मैं आप लोगों को ये सिखा चुका हूँ कि पूरे मूव का वेट करो, कभी भी एक लाइन में नीचे नहीं गिरेगा, उठेगा, लोअर हाई लोअर लो बनाकर गिरेगा। पूरे मूव का वेट करो, जहां पर मार्केट संभलेगी वहां पर आपने पायरामिडिंग करनी होती है। इतने ऊपर पायरामिडिंग नहीं करते। ये स्टिल पॉइंट ऑफ रिजेक्शन फ्लिप नहीं हुआ है, स्टिल नीचे का सफर खत्म नहीं हुआ है। 3 डे टाइम फ्रेम में अलबत्ता हम उठ रहे हैं और ये पंप अभी अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। 29,000 इनकमिंग। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका मतलब ये नहीं होता फोमो लॉन्ग्स लगाओ, रिट्रेसमेंट मूव कंप्लीट होने दो। लास्ट टाइम रिट्रेसमेंट मूव कंप्लीट नहीं होने दिया जिन्होंने, उनको मजा आ गया, रास्ते में लॉन्ग लगाया था उन्होंने।